पिछले 27 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। कभी कोई बीजेपी का नेता आया आपके यहाँ पे? कभी कोई मुख्यमंत्री आया? कभी कोई मंत्री आया? आज आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं। तो मौसम बदल रहा है। अब पुराना जमाना जाने वाला है, नया जमाना आने वाला है। सबसे पहले मेरे पास एक चिट्ठी भेजी है अभी कुछ बच्चों ने। इन्होंने लिखा है, श्रीमान केजरीवाल जी, दलित छात्रों के द्वारा चल रही लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। ये लाइब्रेरी का नामकरण आपके द्वारा प्रस्थापित हो ऐसी छात्र मैं जरूर करूंगा। तो मुझे वहां पे आना होगा। तो इस सभा के बाद मैं आपके लाइब्रेरी में आऊंगा। मुझे दिखाई दे रहा है उधर शायद लाइब्रेरी है। इस सभा के बाद मैं और भगवंत मान हम दोनों आपकी लाइब्रेरी में आएंगे, बिल्कुल आएंगे और नामांकन करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, अभी हर्ष ने जो अपने घर पे मुझे खाने के लिए बुलाया, मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, हर्ष ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। कल हर्ष और उनका पूरा परिवार दिल्ली में मेरे निवास पे मेरे परिवार के साथ हम बैठ के खाना खाएंगे। मेरे घर में उनके चरण पड़ेंगे, मेरा घर पवित्र होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर किसी भी कांग्रेस नेता के दफ्तर में अगर गए हो, उनके दफ्तर में किसकी तस्वीर मिलती है? एक सोनिया गांधी की, एक राहुल गांधी की। आप अगर किसी भी बीजेपी वाले के दफ्तर में गए हो, वहां किसकी तस्वीर मिलती है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आप अगर किसी भी आम आदमी पार्टी वाले के दफ्तर में जाओ, वहां किसकी तस्वीर मिलती है? वहां केजरीवाल की तस्वीर नहीं मिलती, वहां भगवंत मान की तस्वीर नहीं मिलती, वहां बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर मिलती है। जय भीम। आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। एक ही पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर को अपना नेता मानती है। बाकी सारी पार्टियों को बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के पहले याद आते हैं, चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग 24 घंटे मेरे घर पे आएंगे ना अभी हर्ष, तो वो देखेंगे मेरे घर के अंदर भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई हैं। बाबा साहब अंबेडकर बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार में, घर में खाने को भी नहीं था। और जब स्कूल जाते थे, उन दिनों में इतनी छुआछूत थी कि उनको क्लास के बाहर बिठा देते थे। ऐसे माहौल से निकल के वो शख्स अमेरिका में पीएचडी करने गए, लंदन में पीएचडी करने गए, दो पीएचडी करी उन्होंने उस जमाने में, अमेरिका से, लंदन से, और हमारे देश के संविधान लिखा और हमारे देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही संदेश दिया था कि गरीबी तब दूर होगी, अन्याय तब दूर होगा, हमारा समाज बराबरी का हक तब मिलेगा जब एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने एक ही बात कही थी, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा देनी पड़ेगी। दोस्तों, हमें आज तक 75 साल में हमने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दो तरह की शिक्षा है हमारे देश में, एक अमीरों को मिलती है, प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, एक गरीबों को मिलती है, सरकारी स्कूल में मिलती है। सरकारी स्कूलों का हाल बहुत खराब है और हमारे समाज के लोग
गरीबी की वजह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। सरकारी स्कूल में भी जितने बच्चे पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा गरीब बन जाता है, अमीर का बच्चा अमीर बनता है प्राइवेट स्कूल में जाके। दिल्ली के अंदर हमने इसको बदलने का प्रण लिया। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। सारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दिए कि 4 लाख बच्चों ने, 4 लाख मां बाप ने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूलों के अंदर। अब दलितों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, आईएएस अफसर बन रहे हैं, आईपीएस अफसर बन रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। बाबा साहब का सपना पिछले 75 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करें, अब पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे कर रहे हैं। एक मौका गुजरात के अंदर दे दो, आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। राजनीति मतलब मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को पैसे खाने नहीं आते, ईमानदार आदमी हूं, राष्ट्रभक्त देशभक्त आदमी हूं। मेरे को गुंडागर्दी भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, ये मेरी गारंटी देके जा रहा हूं आज मैं। एक मौका दे दो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5 साल का एक मौका दे दो। इनको 27 साल आपने दिए, मैं एक मौका मांगने आया हूं। आज आप महंगाई की वजह से परेशान हैं हम सब लोग, हमें मौका मिलेगा, आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिजली मुफ्त? दिल्ली में हर परिवार को बिजली मुफ्त मिलती है, 24 घंटे मिलती है और मुफ्त मिलती है। पंजाब में भी हमने बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे और मुफ्त बिजली कर दी। गुजरात के लोगों को भी बिजली मुफ्त देंगे, आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। आपके स्कूल अच्छे करेंगे, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। एक एक बच्चे पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, एक एक बच्चे पे कम से कम 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए तो प्राइवेट स्कूल में खर्चा आ जाता है। अगर 3 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो 10,000 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल में खर्च होता है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपके पैसे बचेंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पतालों में सारे लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा। सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, सर्जरी मुफ्त, सब कुछ सरकार करवाती है, सारा इलाज मुफ्त होता है।